अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन आफियतिल अबदानि व शिफाइहा व तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व नूरिल अब्सारि व ग़ियाइहा व आलिहि व सहबिहिल किराम व इब्निहिल करीमिल ग़ौसिल अअज़मिल अफ़ख़मिल हुमामी व हिज़्बिही व बारिक व सल्लिम। नबी का लाडला शाने अली हसनैन का जलवा, नबी का लाडला शाने अली हसनैन का जलवा, निगारे दस्त कुदरत का अजब मुअजिज़ निशान साबिर। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज, फैज़ाने साबिर पाक, मसलके आला हजरत, नाराए हैदरी। आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के शहज़ादे, जिन्हें पूरी दुनिया हज़रत साबिर कलियरी के नाम से याद करती है, आज उनका ज़िक्र पाक होगा इंशाअल्लाह ताला। हज़रत साबिर पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये हसनी सैयद है, क्या गए हसनी सैयद गए और गौसे पाक की औलाद में से गए। हज़रत साबिर पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपके वालिद का नाम अब्दुर रहीम है, क्या गए अब्दुर रहीम। आपकी वालिदा का नाम बीबी हाजरा है। आपके वालिदा का नाम क्या है, जिन्हें उर्फन जो है जमीला खातून भी कहा जाता था। और हज़रत बीबी हाजरा ये बहन है हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की, इनकी बहन है, ये सगी बहन है। हाँ, और हज़रत बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ख़ानदानी एतबार से आपका सिलसिला खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिलता गया। यह हज़रत साबिर पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद और वालिदा है। हज़रत साबिर पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपका नाम साबिर है कि नहीं? आपका नाम साबिर नहीं है, आपका असल नाम है अली अहमद। क्या नाम है? हाँ, और एक कौल के मुताबिक आपका नाम है अलाउद्दीन अली अहमद, अलाउद्दीन अली अहमद। और साबिर ये आपका लक़ब है। और कलियर शरीफ में आपका मज़ार पाक है, इसी वजह से आपको कलियरी कहा जाता है। अब आपका पूरा नाम हुआ अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये आपका पूरा नाम हुआ। ये नाम किसने रखा? आप ये जब ये रिवायत अगर आप मुझसे सुनेंगे दिल खुश हो जाएगा। आपकी वालिदा बीबी हाजरा बयान करती है, जब मैं हामिला थी और मेरे शिकम में जब साबिर पाक थे तो कहा कि एक रात मुझे ख्वाब में हुजूर का दीदार नसीब होता गया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते गए, ए हाजरा, तेरे बतन से जो लड़का पैदा हो उसका नाम अहमद रखना। ये बड़ी प्यारी रिवायत है, सुनिएगा। क्या कहा कि अहमद नाम रखना। फिर आपकी वालिदा कहती है कि फिर चंद दिन के बाद मुझे ख्वाब में मौलाए कायनात अली शेर खुदा का दीदार होता गया। मौलाए कायनात अली शेर खुदा कहते हैं, ए हाजरा, जो तेरे बतन से पैदा हो उसका नाम मेरे नाम पर अली रखना। अल्लाहु अकबर। तो इसी वजह से आपका नाम हुआ अली अहमद। हजरत साबिर पाक वो हस्ती हैं कि जिनका नाम खुद हुजूर ने और मौलाए कायनात ने अपने नाम पर नाम रखा गया। हजरत साबिर पाक जब ये पैदा हुए ना, तो आपके अब्बू जान से हजरत अब्दुल रहीम से एक बुजुर्ग मुलाकात करने के लिए आए। साबिर पाक उस वक्त छोटे थे, तो उस बुजुर्ग ने हजरत साबिर पाक को देखते ही कहा, यार ये तो अपने वक्त का अलाउद्दीन है, ये अपने वक्त का क्या है, अलाउद्दीन है। इस एतबार से फिर आपका पूरा नाम हो गया अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी।
पूरा नाम आपका इस तरीके से हो गया। और साबिर ये आपका लक़ब है जो आपको आपके मामू जान जिन्हें दुनिया बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के नाम से याद करती है, आपके मामू जान भी गए, आपके पीरो मुर्शिद भी गए, आपके पीरो मुर्शिद भी गए, आपके मामू जान भी गए, आपने साबिर लक़ब आपको अता फरमाया। ये हो गई चंद इब्तिदाई बातें। हज़रत साबिर पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके पीरो मुर्शिद का नाम सुना, क्या नाम है? बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप सिलसिले चिश्तिया के अजीम बुजुर्ग हैं, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर। तो साबिर पाक इनसे मुरीद होते सिलसिले चिश्तिया के अंदर। अब ज़रा आज मैं अपने 2-3 दिन से आप नसबनामा समाअत करते गए, आज जो है इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं आपके सामने शजरे तरीक़त बयान करूँगा। साबिर पाक का शजरे तरीक़त मतलब ये होता है कि साबिर पाक किसके खलीफा आ गए? तो बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के। वो किसके खलीफा आ गए? वो किसके खलीफा आ गए? वो किसके खलीफा आ गए? ये खिलाफत बयान करते करते मैं आपको मौलाए कायनात तक ले चलूँगा इंशाअल्लाह ताला। इसे ये सुनने से पहले एक बार प्यार से बोल दे सुभान अल्लाह। अब ज़रा ये शजरे तरीक़त आप समाअत करें। हज़रत साबिर पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये खलीफा गे बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह के। बाबा फरीद ये खलीफा गे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये खलीफा गे सुल्तान और हिंद सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये खलीफाए ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ी अल्लाह ताला ख्वाजा हजरत उस्मान हारूनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये खलीफाए ख्वाजा हाजी शरीफ चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के। और ये खलीफाए कुतुबुद्दीन मौदूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। और ये खलीफाए ख्वाजा नासिरुद्दीन अबू यूसुफ चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के। और ये खलीफाए ख्वाजा अबू मोहम्मद चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के। और ये खलीफाए ख्वाजा अब्दाल चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के। ख्वाजा अब्दाल चिश्ती ये खलीफाए ख्वाजा अबू इसहाक शामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। ख्वाजा अबू इसहाक शामी चिश्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये खलीफाए ख्वाजा मुमशाद दीनूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के। ये खलीफाए हजरत अमीनुद्दीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। अमीनुद्दीन ये खलीफा गे सुल्तान इब्राहिम अदहम बल्खी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। इब्राहिम बल्खी ये खलीफाए ख्वाजा अबू फुज़ैल बिन अयाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। फुज़ैल बिन अयाज ये खलीफा गे ख्वाजा अबू अहद ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। ये खलीफाए ख्वाजा हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। और ख्वाजा हसन बसरी ये खलीफा गे मौलाए कायनात हज़रत अली शेर खुदा। ये है हज़रत साबिर पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सिलसिला तरीक़त। ये है पूरा मौलाए कायनात हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत साबिर पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप जो है 19 रबीउल अव्वल को हरात जो अफगानिस्तान का एक शहर है आप वहाँ पैदा होते हैं। हज़रत साबिर पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु जब आपकी उम्र 6 साल की हुई, कितने साल की? जरा सुनो ये साबिर पाक कैसी हस्ती है। जब कभी कलियर जाना नसीब हो ना तो उस वक्त ये बात इंशाल्लाह आपको याद आएगी इंशाल्लाह ताला। मज़ार देखेंगे ना, जब रोज़ा देखेंगे प्यारा प्यारा ये बातें आपको याद आएगी। ज़रा तवज्जो के साथ सुना, प्यार से बोल दे सुभान अल्लाह। और मैं एक दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला साबिर पाक के सदक़े में हर एक को कलियर जाना अल्लाह नसीब फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। सुनिए आप जरा देखिए, जब साबिर पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र शरीफ जो है 6 साल की, 6 साल की उम्र में साबिर पाक जो है ज़ाहिर और बातिन के आदाब के साथ आप 5 वक्ता नमाज पढ़ते हो गए। 6 साल की उम्र ही से आपने नमाज पढ़ना शुरू कर दी। और जब आपकी उम्र 7 साल की हुई तो 5 वक्त की नमाज के अलावा आप तहज्जुद की नमाज भी पढ़ा करते थे।
और तहज्जुद के वक्त आपके कमरे से अल्लाहो अल्लाहो की आवाज़ आया करती थी। हज़रत साबिर पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब ज़रा तवज्जो करना, ये साबिर पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कैसी हस्ती है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको कैसा मकाम अता फरमाया कि एक मरतबा आपके वाली हज़रत अब्दुर रहीम ये मुराकबा में सर झुका के आंखें बंद करके बैठे थे, आंखें बंद करके बैठे थे कि अचानक एक सांप जो है मरा हुआ सांप दो टुकड़े होकर गिरा। एक टुकड़ा आपके वालिद पर गिरा और एक टुकड़ा जमीन पर गिरा। आपके वालिद जो मुराकबा में थे आंखें बंद थी, मरा हुआ सांप गिरा तो एक टुकड़ा आपके वालिद अब्दुर रहीम पर गिरा और एक टुकड़ा कहाँ गिरा? जमीन पर गिर गया। तो अब जो है उस वक्त साबिर कलियर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो वालिदा थी, उन्होंने ये देखा तो बड़ी परेशान हो गई, हैरत में पड़ गई कि ये सांप, मरा हुआ सांप जो है एक टुकड़ा इनके ऊपर गिरा गया, एक टुकड़ा जमीन पर गिरा है। बड़े ही परेशान हुए। साबिर पाक ने अपनी वालिदा को देखा कि परेशान है। साबिर पाक ने फरमाया, अम्मी जान डरने की जरूरत नहीं है, मैंने सांपों के सरदार को अपने हाथ से मार दिया गया। कहा सांपों के सरदार को अपने हाथ से मैंने मार दिया गया। साबिर कलियर अपनी वालिदा से कहते हैं, वालिदा घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने सांपों से वादा किया गया और सांपों ने मुझसे वादा किया गया कि वो कभी भी हमारे खानदान वालों को डस नहीं सकता है। साबिर पाक के खानदान वालों को कभी ये डस नहीं सकता है। साबिर पाक फरमाते बचपन के अंदर कि सांपों ने मुझसे वादा किया है। ये अल्लाह अकबर हजरत साबिर पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह ने बड़ा मकाम अता फरमाया था। अब ये बात भी याद रखें, हजरत साबिर पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कैसी हस्ती है कि आपके पीरो मुर्शिद सरकार ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रमज़ान शरीफ का महीना था, तो मैं सोया हुआ था। मैं सो रहा था तो ख्वाब में मैंने क्या देखा कि मैं जो है एक बड़ी ही पुरनूर जगह पर आ गया, अपने पीरो मुर्शिद जो है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के साथ बड़ी खूबसूरत जगह पर मैं आ गया, बड़ी नूर वाली जगह पर मैं आ गया। कहा कि जब उस जगह पर मैं और मेरे पीरो मुर्शिद पहुंचे ना, तो मैंने क्या देखा कि उस जगह पर मदीने के ताजदार हुजूर भी तशरीफ फरमा गए, हुजूर के साथ हुजूर के सहाबा भी तशरीफ फरमा गए, फरिश्तों की जमात पे मौजूद गए। हजरत आपके पीरो मुर्शिद बयान करते गए, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कहा कि मैं ये बड़ा नूरानी ख्वाब देख ही रहा था कि अल्लाह अकबर, इतने में मेरे पीरो मुर्शिद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुझसे कहते गए कि ए बाबा फरीद, आपका जो भांजा है साबिर कलियर, उसे उठा के हुजूर की गोद में दे दो। क्या कहा? साबिर पाक को उठा के अल्लाह बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर को उनके पीर और मुर्शिद कुतुबुद्दीन बख्तियार बाकी कहते गए कि आप जो है उन्हें उठा के हुजूर की गोद में दे दो। अब ये मुरीद थे, वो पीर थे, पीर का कहा माना ख्वाब ही में सब हो रहा है। तो अल्लाह अकबर, आपने उठा के साबिर पाक को हुजूर की गोद में दे दिया, साबिर पाक को हुजूर के गोद में दे दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में साबिर पाक है। हुजूर ने साबिर पाक की पुश्त का कपड़ा उठाया। जरा तवज्जो करना, ये कितनी बड़ी हस्ती है जिनका जिक्र हम करते गए कि आपका कपड़ा उठाया, पुश्त का कपड़ा उठाया और पुश्त पर जो है आपके दाहिने वाले कंधे पर हुजूर ने अपने लब मुबारक से बोसा दिया। ये हज़रत साबिर पाक है। हुजूर ने कंधे, दाहिने कंधे मुबारक पर आपको बोसा दिया। आपको बोसा देखते हैं, हुजूर ने जब बोसा दिया, सहाबा ने देखा तो सहाबा ने भी साबिर कलियर के कंधे पर बोसा दिया। आपके पीरो मुर्शिद ने भी कंधा, आपके पीरो मुर्शिद ने भी बोसा दिया। और इसी तरीके से अल्लाह बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने भी बोसा दिया। क्या दिया? बोसा दिया। अब ये नहीं सिर्फ बोसा दिया, बोसा देने के बाद क्या कहा? अल्लाह अकबर, आज तो लोग वली बनते हैं, यकीनन लोग वली बनते हैं, लेकिन कैसा? आज कोई वली होता नहीं है, पब्लिक ही ने वली बना देती है, पब्लिक ही वली बना देती है। चंद बातें देखी ना, वो कहते हैं ना कि कागड़े का बैठना डाल का टूटना, ऐसा होता है ना, तो ऐसा कभी हो जाता है किसी से तो लोग इसे वली कहने लगते हैं, तो पब्लिक भी साथ में वली वली कहने लगती है। तो कुछ वली तो ऐसे होते हैं जिन्हें पब्लिक वली बनाती है। साबिर पाक वो वली गए जिन्हें खुद हुजूर ने वली बनाया गया, खुद हुजूर ने वली बनाया है। ख्वाब ही के अंदर बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोसा दिया और बोसा देने के बाद कहा, हाज़ा वलीयुल्लाह, साबिर पाक अपने वक्त के वली है।
साबिर पाक अपने वक्त के वली गए। इसके बाद जो गए सहाबा ने भी ये खुशखबरी दी, सहाबा ने भी मुबारकबाद दी। अब मुबारकबाद दे ही रहे थे तो बाबा फरीद कहते कि मेरी आंख खुल गई। फिर क्या हो गई मेरी आंख? फिर मेरी आंख खुल गई। जैसे मेरी आंख खुली तो दूसरे दिन फिर मैंने बड़े बड़े औलिया अल्लाह को सबको जमा किया, मैंने सबको मैंने जमा किया। और जमा करने के बाद जो है मैंने ये ख्वाब सुनाया, मैंने ख्वाब सुनाया कि मैंने ऐसा ख्वाब देखा। जैसे ही कहा कि औलिया अल्लाह ने बड़े बड़े उस वक्त के औलिया अल्लाह ने जब ये ख्वाब सुना तो वे सारे लोग जो है हजरत साबिर कलियर के पास आए और सारे लोग उसी जगह बोसा देने लगे जिस जगह हुजूर ने बोसा दिया था, जिस जगह हुजूर ने बोसा दिया था। ये हजरत साबिर पाक रदी अल्लाह तआला की ज़ात है। ये हस्ती के अल्लाह पर साबिर पाक के रब तबारक व तआला ने ऐसा मकाम दिया कि इनके कंधे मुबारक को बोसा खुद मुस्तफा ने दिया गया। जरा सोचे कि जिनके कंधे को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुमा वो कंधा कितना आला होगा, वो कंधा कितना आला होगा, वो शान कितनी आला होगी। अल्लाह अकबर। अगर मेरे हुजूर का पसीना किसी को लग जाए तो नस्लें महक जाती है, तो अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लब मुबारक अगर किसी के कंधे पर लगा दे तो उस कंधे का शान क्या होगी, उस कंधे का आलम क्या होगा। ये हजरत साबिर पाक रदी अल्लाह तआला। अब जरा तवज्जो के साथ सुनना। हजरत साबिर पाक रदी अल्लाह तआला को रब तबारक व तआला ने कैसा मकाम और कैसी शान अता फरमाई। हजरत साबिर पाक रदी अल्लाह तआला जो है ना 3 साल के अंदर आपकी वालिदा जो है आपको अपने भाई यानी हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर जो साबिर पाक के जो है मामू जान है उनके पास छोड़ने के लिए आए और कहा कि भाई आप इन्हें इल्म सिखाओ। आप उन्हें क्या सिखाओ? आपको मालूम है हम लोग जो है ना दारुल उलूम में पढ़ते हैं ना 8 साल पढ़ाई करने के बाद आलिम बनते हैं। कितने साल? 8 साल कमोबेश। 8 साल पढ़ाई करने के बाद आलिम बनते, सिर्फ आलिम बन देंगे। आलिम के बाद जो है फाजिल बना जाता है, फिर मुफ्ती होते गए, फिर पता नहीं क्या क्या बनते हैं। तो सब बात की बात है। 8 साल पढ़ने के बाद आलिम बन देंगे। 8 साल पढ़ने के बाद हजरत साबिर पाक रदी अल्लाह तआला अपने मामू जान के यहाँ आ गए। 3 साल आपने पढ़ाई की। 3 साल के अंदर आपने सारे अरबी किताबों को पढ़ डाला, सारी फारसी किताबों को आपने पढ़ डाला। इसी तरीके से आप जो है 3 साल पढ़ाई करने के बाद अपने वक्त के जय्यद आलिम दीन बन जाते हैं। या 8 साल के बाद भी मुकम्मल नहीं बन पाते। साबिर पाक 3 साल आपने पढ़ाई की अपने मामू जान के पास और वक्त के आलिम बन गए, मुहद्दिस बन गए, मुफक्किर बन गए, मुहक्किक बन गए अपने वक्त के। ये हजरत साबिर पाक रदी अल्लाह तआला। अब देखिए इस ये जब सीरत का तज़किरा छिड़ा है तो मैं आपको बताऊं कि आजकल बहुत ही ज्यादा पीरी मुरीदी चलती है। बहुत ही ज्यादा क्या है? पीरी मुरीदी चलती है। लेकिन आज पीरी मुरीदी का हाल क्या है मालूम है? आजकल पीर कैसे होते गए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपसे फख्र के साथ कहता हूँ, बड़े एतमाद के साथ कहता हूँ कि अगर पीर हो तो इरशाद अली सरकार जैसा होना चाहिए। ऐसे भी औलिया अल्लाह ऐसे पीर गुजरे गए कि जिनकी शान जितनी बयान करो इतनी कम है। ऐसे भी पीर गुजरे। लेकिन कुछ पीर तो आज जाली पीर हो गए, नकली पीर हो गए। कुछ तो ऐसे है कि उनके नाम के आगे पीर लगाना जरूरी होता है, नहीं लगाओ तो नाराज हो जाते हैं। बल्कि कभी कभार तो ऐसा होता है कि बगैर लफ्ज़े पीर लगाए उनका नाम पूरा होता ही नहीं है, ऐसा होता है। और आजकल के पीरों का हाल क्या है मालूम है? एक लतीफ़ा मैंने पढ़ा था गालिबन ऐसा है, कुछ मुझे याद है कि एक पीर साहब डूब रहे थे तो लोगों ने कहा कि ओ पीर साहब दीजिए दीजिए दीजिए। अब पीर साहब अपना हाथ ही नहीं दे रहे, डूब रहे पानी के अंदर। लोग बचाने के लिए कह रहे पीर साहब दीजिए दीजिए दीजिए, दे ही नहीं रहे। तो इनका एक मुरीद था तो वो बड़ा होशियार था, बड़ा होशियार था। वो आया और आने के बाद जो आगे पीर साहब से कहने लगा पीर साहब लीजिए लीजिए लीजिए। तो पीर साहब ने फौरन जाओ उनका हाथ पकड़ के बाहर आ गए, हाथ पकड़ के बाहर आ गए। जैसे ही बाहर आए तो लोगों ने उससे कहा क्या बात है, हम कब से कह रहे थे दीजिए अपना हाथ दीजिए दीजिए, तो वो दे नहीं रहे थे और आपने कहा लीजिए लीजिए तो फौरन ही ले लिया। कहा कि ये ऐसे पीर साहब है इन्होंने पूरी जिंदगी लेना सीखा है, कभी देना नहीं सीखा। पूरी जिंदगी जो है सिर्फ लेना सिखाए, देना नहीं सिखाए। अल्लाह अकबर। ये आजकल के पीरों का हाल। और अल्लाह अकबर आजकल के मुरीद का भी ऐसा हाल है। याद रखना का मुरीद वो होता है जिसको देखकर उसके पीर की याद आ जाए।
मुरीद ऐसा होना चाहिए जिनको देख के हजरत गालिबन जहाँ तक मुझे याद है एक बहुत बड़े बुजुर्ग है जिनका नाम इमाम मोहम्मद है। जब एक मरतबा उनका किसी जगह मुनाजरा तय हुआ ना, मुनाजरा तय, तो जब वो मुनाजरा करने के लिए आए ना तो अल्लाह अकबर लोगों ने देखा कि क्या चलने की अदा गए, अल्लाह अकबर क्या इनका चेहरा गए, क्या इनकी हरकतें गए। लोगों ने आपका चेहरा देख कर कहा यार इनका नाम इमाम मोहम्मद है, जब ये छोटे मोहम्मद इतने खूबसूरत है तो बड़े मोहम्मद कितने खूबसूरत होंगे। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह अकबर ऐसा गुलाम होना चाहिए, गुलाम को देख के आका की याद आ जाए। इसी तरह मुरीद वो होना चाहिए उसे देख के पीर की याद आ जाए। मुरीद ऐसा होना चाहिए जिसे देख के पीर की याद आ जाए। एक पीर है जिसे दुनिया बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर कहती है, और एक मुरीद है जिन्हें दुनिया साबिर कलियर के नाम से याद करती है। ये कैसे पीर और मुर्शिद मालूम है आपको? ये पीर कैसे गए, ये मुरीद कैसे गए? अल्लाह अकबर। एक मरतबा, ये बड़ा ही मशहूर वाक़या है, कव्वालियों में भी लोगों ने अब तो सुना दिया है, पता नहीं जगह जगह अब ये वाक़या बड़ा ही मशहूर है, लेकिन सिर्फ मुझे बताना ये मकसूद है कि पीर और मुरीद का रिश्ता कैसा होता है। पीर वो होता है जो अपने मुरीद का दामन न कभी दुनिया में छोड़े, न कब्र में छोड़े, न हश्र में छोड़े। मुरीद अपने पीर अपने मुरीद का हाथ कभी नहीं छोड़ता, और मुरीद वो होता है जो अपने पीर का हाथ, अपने पीर का दामन कभी छोड़ता। तो अल्लाह अकबर। हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने कहा कि बेटे तुम्हें लंगर बांटना है। क्या कहा बेटे? लंगर बांटना है, तुम्हें लंगर खिलाना है। तो अल्लाह अकबर भांजे ने कहा ठीक है खिलाऊंगा। खिलाते रहे, लंगर खिलाते लेकिन खाते नहीं है, लंगर खिला रहे लेकिन खाते नहीं है। चंद दिनों के बाद, काफी अरसा हो गया, इसके बाद जो है बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर आए तो देखा कि बच्चे की हालत तो बड़ी खराब हो गई, बड़ा जो है जिस्म कमजोर हो गया, आगे चेहरे पर झरियां पड़ चुकी गई। तो ये क्या बात है? तो पीर मुर्शिद बाबा फरीदुद्दीन ने कहा कि बेटे साबिर बात क्या है, तुम्हारी हालत ऐसे कैसे हो गई? कहा कि हुजूर क्या बात बताओ मैं। कहा कि पीर मुर्शिद या मेरे या सैयदी या मुर्शिद क्या बात बताऊं? कहा कि मैं लोगों को लंगर खिलाता हूँ लेकिन खुद नहीं खाता। कहा कि क्यों ऐसा? तुम्हें तो खिलाना भी चाहिए और खाना भी चाहिए। कहा कि या सैयद या मुर्शिद आपने कहा था खिलाना, ये थोड़ी कहा था कि खुद भी खाना। आपने कहा था खिलाना, ये थोड़ी कहा था कि खुद भी खाना। कहा कि अल्लाह अकबर। मुरीद वो होता है जो अपने पीर की हर बात को मान ले। आपने कहा था कि लंगर खिलाना, लेकिन खाने के बारे में नहीं कहा है। आज आप आ गए, अगर आप जोगे मरते दम तक ना आते तो मैं आपका हुक्म मानता और कभी भी खाना ना खाता, कभी ये लंगर ना खाता। अल्लाह हो भाई, ये पीर और मुरीद का रिश्ता होता है। अगर पीर और मुरीद का अगर ऐसा रिश्ता हो न तो दुनिया जो रहती है दुनिया तक उनका नाम रहता है। ऐसे पीर का भी नाम रहता है, ऐसे मुरीद का भी नाम रहता है। ऐसे पीरी मुरीदी का रिश्ता होता है। पीरी मुरीदी जो है एक नाटक नहीं है, एक रस्म नहीं है कि हम जो है किसी के भी मुरीद बन गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक पीर के हाथ में हाथ दे दिया है, कभी उस पीर का दामन नहीं छोड़ना, फिर कभी नहीं छोड़ना। और जब मुरीद बन गया तो हमेशा, हर वक्त, हर जगह, हर किसी के सामने अपने पीर का तज़किरा करना है, अपने पीर का तज़किरा करना है, पीछे नहीं हटना है। ये पीर और मुरीद का, ये अल्लाह अकबर साबिर पाक की सीरत हमें बताती है कि पीर का और मुरीद का क्या रिश्ता होता है। इसी तरह हज़रत साबिर पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह ने आपको वो शान अता फरमाई थी, इतने पाकीज़ा ज़बान थी ना कि आप ज़बान से जो कहते थे वो हो जाता था। साबिर पाक ज़बान से क्या कहते थे, जो भी कहते थे हो जाता था। आपके खलीफा जिन्हें दुनिया शमसुद्दीन तुर्क पानीपत्ती के नाम से याद करती है, ये साबिर पाक के खलीफा है। क्या है? खलीफ। साबिर पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद इनके बारे में फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह से मैंने इनको चाहा है, अल्लाह की बारगाह में दुआ की है। और बल्कि साबिर पाक खुद शमसुद्दीन तुर्क पानीपत्ती को कहा करते थे, ए शमसुद्दीन तू तो मेरा बेटा है, तो क्या है? मेरा बेटा है। हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपत्ती जो है कलियर शरीफ के अंदर आए, अपने जो है आप साबिर पाक से इल्म हासिल करने के लिए, फैज़ हासिल करने के लिए। जब आप आए तो क्या देखा कि साबिर पाक एक दरख्त के नीचे जो है इबादत कर रहे हैं। तो अल्लाह अकबर, ये भी इतने अदब वाले थे कि आपने पीर के इबादत में खलल पैदा नहीं किया, बल्कि आप एक दूसरे दरख्त के नीचे आके इबादत करने लगे, कुरान पढ़ने लगे। तो जब ये शमसुद्दीन तुर्क पानीपत्ती जो है कुरान की तिलावत करने लगे तो साबिर
साबिर पाक के कान तक ये आवाज पहुंची। साबिर पाक की आवाज सुन के खुद आए, देखा कि शमसुद्दीन तुर्क पानीपती जो इबादत कर रहे। इबादत से जब ये फारिग हुए तो पूछा कि क्या बात है शमसुद्दीन? कहा कि हुजूर मैं आपसे फैज़ हासिल करने के लिए आया हूँ, आपसे इल्म हासिल करने के लिए मैं आया हूँ। कहा कि ठीक है, अब से तो मेरे साथ रहना। तो अब वो शमसुद्दीन तुर्क पानीपती साथ रहते, खाने पीने का, रहने सहने का सारा इंतजाम शमसुद्दीन तुर्क पानीपती ये करते किसके? अपने पीरो मुर्शिद के लिए और साबिर पाक के लिए। अब एक मरतबा क्या हुआ सुनिए, मैं बताना ये मकसूद था कि साबिर पाक वो ज़ात है कि जिनके ज़बान से जो निकल जाता था वो ज़बान से जो निकल जाता वो एक मरतबा साबिर पाक ने शमसुद्दीन तुर्क पानीपती से कहा कि शमसुद्दीन पानी ले आओ। क्या कहा? पानी ले आओ। तो अब जैसे वो पानी लेने के लिए गए तो पानी लाने में देर हो गई। क्या हो गई? पानी लाने में देर हो गई। जब देर हो गई तो थोड़ी देर से जब पानी लेके आए ना तो साबिर पाक ने फरमाया कि एक प्याला पानी लाने में इतनी देर होती है। साबिर पाक ने क्या फरमाया? एक प्याला पानी लाने में इतनी देर है, तो इतनी देर होती है। साबिर पाक ने जबान से ये कहा कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये जुमला याद रखना। क्या कहा? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? एक प्याला पानी लाने में इतनी देर होती है, क्या दिखाई नहीं देता? बस इतना ही कहा था। शमसुद्दीन ने कहा कि हुजूर पानी लाया हूँ। साबिर कलियर ने वो प्याला लिया, बैठ के पानी पीने लगे। तो इतने में शमसुद्दीन तुर्क पानीपती कहते गए कि ए साबिर कलियर मैं क्या बताऊँ, मैं तो अंधा हो गया। क्या कहते हैं? मैं तो अंधा हो गया, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता आगे। अल्लाह अकबर। साबिर पाक की जबान से सिर्फ इतना इतना जबान से निकल गया, क्या तुझे दिखाई नहीं देता? तो शमसुद्दीन तुर्क पानीपती जो अंधे हो गए। तो जैसे अंधे हुए ना तो शिकायत की कि हुजूर मुझे तो आंखों से कुछ भी नहीं दिखाई देता। साबिर पाक ने रब की बारगाह में दुआ की कि मौला ये मेरा एक ही दोस्त है, ये मेरा मुरीद है, ये अल्लाह इसे रुसवा ना कर, अल्लाह इसे आंखें अता कर दे। बस इतना जबान से निकला, अल्लाह ने फिर से आंखें अता फरमा दी। अल्लाह ने फिर से आंखें अता फरमा दी। ये अल्लाह भाई ये साबिर पाक जबान से जो कहते कि वो जबान से जो कहते कि वो हो जाता है। एक मरतबा आपने जो है ना अपने मुरीद शमसुद्दीन तुर्क पानीपती से क्या कहा मालूम है? कहा कि ए शमसुद्दीन जिस वक्त तुमसे करामत जाहिर होगी उस वक्त मेरा विसाल हो जाएगा। क्या कहा? जब तुमसे करामत जाहिर हो जाएगी ना उस वक्त मेरा क्या हो जाएगा? अल्लाह अकबर। जरा सोचे तो सही, क्या साबिर पाक है। कहा कि जिस वक्त तुमसे करामत का ज़ोर होगा। आप मुझे बताइए कोई अपनी मौत के बारे में बता सकता है? मुझे कब मौत आएगी, मैं क्या करूंगा, मौत आएगी, कौन क्या कर रहा होगा, किस वक्त मुझे मौत आएगी, कोई बता सकता है? लेकिन ये साबिर पाक क्या कह रहे हैं शमसुद्दीन से? कहा शमसुद्दीन जिस वक्त तुमसे करामत जाहिर होगी उस वक्त मेरा विसाल हो जाएगा। बस इतना ही कहना था कि अल्लाह बस शमसुद्दीन तुर्क पाने किसी काम के लिए आप बाहर गए हुए थे तो वहां आपसे एक करामत जाहिर हो गई। करामत जाहिर हो गई। करामत जाहिर तो ये परेशान हुए कि यार ये तो करामत मुझसे जाहिर हो गई, अब मैं क्या करूं? तो फौरन बड़ी तेजी के साथ, तब जो ये आखिरी वाली बात है, बड़ी तेजी के साथ जो है ये कलियर शरीफ आए। कलियर शरीफ आए तो क्या देखा कि अल्लाह बस साबिर पाक का विसाल हो गया है। साबिर पाक का विसाल हो गया। ये हजरत साबिर पाक रज़ी अल्लाह ताला रब ने ऐसा मकाम और मर्तबा आपको अता फरमाया था। एक कौल के मुताबिक 13 रबीउल अव्वल को साबिर पाक का विसाल हुआ। कब हुआ? अब आगे महीना आ रहा है, सफर के बाद कौन सा महीना आता है? 13 रबीउल अव्वल को याद रखना। 13 रबीउल अव्वल को साबिर पाक का और से पाक आता है। उस वक्त जरूर फातिहा खानी करना, उस वक्त जरूर फातिहा खानी करना। साबिर पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार आपकी तुरबत वो तुरबत है। उस वक्त भी लोग फैज़ पाते थे, आज भी फैज़ पा रहेंगे और कयामत तक जो है ये मज़ार ऐसा रहेगा कि लोग फैज़ पाते रहेंगे। वो मज़ार कैसा है? वो मज़ार से लोग फैज़ पाते रहेंगे। इसलिए जब भी आपको मौका मिले तो आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप लोग कलियर शरीफ जरूर जाया करें और वहाँ साबिर पाक के वसीले से दुआएं किया करें, क्योंकि ये अल्लाह वाले के उनके वसीले से मांगो तो अल्लाह ताला अता फरमा देता है। अल्लाह ताला अता फरमा देता है। और हम तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत के मानने वाले के। हम किसी वली को मुर्दा नहीं मानते, जिंदा मानते गए। समझ आए? हम जो है वली को जिंदा मानते गए। ये लोग जो है अल्लाह अकबर, ये लोग समझते हैं कि लोग मर के मिट्टी में मिल गए औलिया अल्लाह, लेकिन हमारे इमाम ने हमें दर्स दिया गए वली मरता नहीं गए, वली जिंदा होता गए। वली से जब भी मांगो, जहां मांगो, जिस जगह मांगो, अल्लाह वली के सदके में अता फरमा देता गए।
और ज़रा सोचे हो जब वली के बारे में हमारे यकीन आ गए कि वली मरता नहीं है, वली जिंदा होता गए, जब हम वली को जिंदा मान देंगे तो हुजूर को कैसे मुर्दा मान सकते गए, हुजूर को कैसे मुर्दा मान सकते गए। इसलिए मेरे इमाम ने कहा कि मैंने तुमको सिखाया कि वली जिंदा गए तो हुजूर को मुर्दा ना कहना, हुजूर के बारे में यही कहना तू जिंदा के वल्ला, तू जिंदा के वल्ला, तू जिंदा के वल्ला, तू जिंदा के वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अल्लाह ताला साबिर पाक के फैज़ान से, इनकी बरकतों से हम सबको माला माल फरमाए। बोलने सुनने में कहीं गलती हो अल्लाह ताला अपने फज़ल व करम से मुआफ़ फरमाए।